morning, students. These are the learning outcomes of human health and diseases chapter. So we are going to revise this human health and diseases chapter through online video lesson. At the end of this chapter, you will be able to define disease, symptom, differentiate between infectious and non-infectious diseases, explain the mode of transmission of these diseases, describe the process of multiplication of HIV virus, list out the name of microbe cause ringworm, filariasis, ascariasis, and malaria. Explain the function of immunity system in our body. Know the importance of passive immunity during snake bites. Explain the role of T cells during organ transplantation. Define cancer and its types. Describe the harmful effects of drug and alcohol abuse. Apply their knowledge in day to day life. So these are the learning outcomes. So now I am going to share one more learning outcomes of these chapter: difference between infectious and non-infectious diseases, common diseases and their symptoms, explaining about malaria life cycle, types of immunity, their subdivisions, vaccination, immunization, explaining about AIDS and cancer, various drug and their abuse. Goals: our student will be knowing about various common diseases with their symptoms in day-to-day life so that they can identify it. Student will be able to know the harmful effects of drugs. Student will be able to know the importance of vaccination. So डिजीजेस के बारे में चैप्टर है, डिजीजेस के सिम्टम्स के बारे में स्टूडेंट को पता चल जाएगा. देन इसके बाद इम्यूनिटी के बारे में इस चैप्टर में बताया है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बताई हैं, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बताया है, एड्स और कैंसर के बारे में बताया है, ड्रग और उनके अब्यूज के बारे में बताया है. तो स्टूडेंट इससे ये सब पढ़ेगा तो उसको कॉमन डिजीजेस, उनके सिम्टम्स के बारे में पता चलेगा, डे टू डे लाइफ के बारे में कैसे हमने आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिजीज के सिम्टम्स को. स्टूडेंट को अगर वो जानेगा तभी तो आइडेंटिफाई करेगा. स्टूडेंट को ये भी पता रहेगा कि हार्मफुल ड्रग के क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में. स्टूडेंट को ये भी पता चलेगा कि वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है. तो अब हम आते हैं कि हम पावर पॉइंट देखते हैं इसका और देन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हम पावर पॉइंट के थ्रू इस चैप्टर को. So health is the every human being is the author of his own health or disease. तो ह्यूमन बीइंग अपने हेल्थ और डिजीज का खुद ही ऑथर है कि वो डिजीज रहना चाहता है या फिर उसको हेल्दी वो रहना चाहता है. तो क्या करना है उसको, इसके बारे में हेल्थ के बारे में वो क्या क्या कर सकता है वो हम अभी देखते हैं. हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO ने दी है वो सबको पता है कि हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होता. इट इज द फिजिकली, मेंटली और सोशली जब इंसान हेल्दी होता है तब उसको हेल्थी होना कहते हैं. जो फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरह से फिट होता है उस पर्सन को हम हेल्थी बोलते हैं. तो हेल्थ और इन डिजीजेस के बारे में हम समझेंगे. Human health or disease, health is defined as a state of complete physical, mental, social well-being. When people are healthy, they are more efficient at work. This increase productivity, bring economic prosperity. Health also increase longevity of the people and reduce the infant and maternal mortality.
तो ये सब बेनिफिट है हेल्थी होने के। और डेफिनेशन हेल्थ की यही है कि जब पीपल हेल्दी होंगे, इम्पोर्टेंस है कि जब वो हेल्दी होंगे तभी तो वो काम अच्छे से करेंगे, इनसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी आएगी कंट्री में। हेल्थ हमारी लंबी उम्र भी करता है, और बच्चों को भी, छोटा बच्चा अगर हेल्दी होगा तो वो मरेगा भी नहीं जल्दी। जैसे आप देखते हो कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं प्री मैच्योर, तो वो बहुत कम जिंदा रह पाते हैं और मर जाते हैं। तो अगर हेल्दी बेबी हुआ है, मदर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, कि मदर की लाइफ भी अच्छे से रहेगी और बेबी भी, दोनों अच्छे रहेंगे। तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज इसमें आता है। जो हम फैक्टर जो हम अचीव करेंगे गुड हेल्थ के लिए, हमें अच्छा फूड खाना चाहिए, हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, और इसी से हम हेल्दी होते हैं। इट वाज स्टेटेड लेटर दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम टुगेदर, दे इफेक्ट अवर हेल्थ। कि हमारा माइंड जो है वो न्यूरल सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, इम्यून सिस्टम के थ्रू हमारे हमें इन्फ्लुएंस करता है। और उससे हम अगर हमारा माइंड अच्छा वर्क कर रहा है और हमारे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो हम हेल्दी रहते हैं। फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे हेल्थ को? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, ये फैक्टर्स हमारी हेल्थ को इंक्लूड करते हैं। इसमें लाइफस्टाइल आता है, फूड के लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर, रेस्ट एंड एक्सरसाइज हैबिट्स आती हैं इसमें। Characteristics of good health, important characteristics of person having good health: free from sickness and diseases, free from unnecessary anxiety, free from social and psychological tensions, self confidence, feeling joy in living, ability to work efficiently at its best। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं ये किसी पर्सन के, हैविंग गुड हेल्थ, जिसकी अच्छी हेल्थ है, कि वो बीमारियों से दूर रहता है, अननेसेसरी उसको कोई चिंता नहीं होती है, सोशल और साइकोलॉजिकल उसको कोई टेंशन नहीं होती है सोसाइटी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वो पर्सन रहता है, और वो जॉय फील करता है लिविंग में, जीने में, वर्क करने में, और अच्छे से वर्क करता है वो। इंडिकेशन है ये हेल्थ के, अच्छी हेल्थ के रिलायबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं उसके पास, फीलिंग गुड अबाउट, अपने बारे में भी अच्छा फील करता है, हेल्दी वेट है उसका, इलनेस से दूर है वो, कॉन्फिडेंट है, बीइंग पॉपुलर है। डिजीज और उसके टाइप क्या है? डिजीज कॉन्जेनाइटल डिजीज होती हैं, एक्वायर्ड डिजीज भी होती हैं। जो कॉन्जेनाइटल डिजीज हैं वो इनबॉर्न डिजीजेज हैं, जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीजेज हो सकती हैं ये। Disease due to gene mutation, hemophilia, color blindness, diseases due to chromosomal mutations, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस तरह के एग्जाम्पल हैं। एक्वायर्ड डिजीज बर्थ के बाद होती हैं और इनहेरिटेबल भी होती हैं। एक्वायर्ड डिजीजेस दो तरह की हो सकती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। Communicable diseases, air, water, food, physical contact with vectors, bacteria, virus, protozoa, helminth, इनसे फैलती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंटर इन्फेक्शस होती हैं, और ये डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड डायबिटीज, डिजेनरेशन, आर्थराइटिस, कैंसरस, एलर्जिक डिजीजेस इन अस्थमा। कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन, ह्यूमन में कौन कौन सी कॉमन डिजीजेज हैं? Any substance caused a disease by its excess or deficiency or absence, ये डिजीज एजेंट कहलाएंगे। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने वजह से, अपने ज्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से डिजीज कर रहा है, उसे डिजीज एजेंट कहेंगे। ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ एक्सेट्रा, जो डिजीज करते हैं, इनको पैथोजन बोला जाता है। पैथोजन एक्ट एज पैरासाइट, पैरासाइट की तरह हमारी बॉडी में वो एक्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो होस्ट के ऊपर भी रहते हैं और अंदर भी। अगर वो अंदर की तरह से कर रहे हैं तो एंडो पैरासाइट है, बाहर से हम इन्फेक्शन कर रहे हैं तो एक्टो पैरासाइट है। हार्म करते हैं हमारी हेल्थ को, डिजीज को।
Mode of transmission of epidemiology, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एपिडेमियोलॉजी और एंट्री इन द होस्ट, डिफरेंट मीन्स से वो एंटर करते हैं होस्ट में. वंस एंटर्ड इनटू द होस्ट बॉडी, it multiply, interfere with the normal activities, vital activities and result in the morphological and functional damage. तो अगर वो अंदर आ जाता है माइक्रोब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो फंक्शनली डैमेज कर देता है सिस्टम को, वाइटल एक्टिविटीज को रोक देता है. Pathogen alter its entry after its entry into the host, adapts itself based on the environment. एक बार पैथोजन अंदर आ गया तो वो अपने आप को अडेप्ट भी करता है बॉडी के अंदर, एंड बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट के ऊपर वो अपने आप को अडेप्ट करता है. एंड पैथोजन एंटर द गट शुड सर्वाइव एट लो पीएच. जो पैथोजन जिस जगह से आ रहा है वो उस तरह से उस इन्वायरमेंट में सूटेबल रेजिस्ट करना चाहिए, उसको अपना किल करवाना से बचना चाहिए, तभी वो इन्फेक्शन कर पाएगा. अब टाइफॉइड है, कुछ बीमारियां बताई हैं इस चैप्टर में आगे, कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस, कुछ फंगल डिजीजेस, प्रोटोजोआ डिजीजेस and worm diseases are explained one by one. Typhoid is a bacterial disease. Causative agent is the Salmonella bacterium. एपिडेमियोलॉजी इसकी है, कैसे ये एंटर करता है, तो कंटेमिनेटेड फूड वाटर से एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइग्रेट करता है, दूसरे ऑर्गन में भी चला जाता है ब्लड के थ्रू. सिम्टम क्या है, टाइफॉइड फीवर करता है, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 49 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस करवाता है, स्टमक पेन करवाता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी हो सकती है. कंफर्मेशन ऑफ डिजीज विडार टेस्ट से हो जाता है. मैरी मेलोन जो कि एक निक नेम है, टाइफॉइड मैरी, टाइफॉइड का कैरियर थी, ये कुक थी प्रोफेशन से, तो इसने स्प्रेड किया था टाइफॉइड को बहुत सारे सालों तक बहुत लोगों में, फूड जो ये बनाती थी उसके थ्रू. लॉस ऑफ एपिटाइट, फीवर, नोजिया, ऐसा हमें लगेगा, सिम्टम्स इस तरह के रहेंगे. एब्डोमेन में क्रैम्प भी रहेगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, कॉमन सिम्टम्स है ये. न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम के बैक्टीरिया से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से होती है. एंड दोनों बैक्टीरियाज इन्फेक्शन करते हैं लंग्स की एल्वेलाई में. एपिडेमियोलॉजी, इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स, अगर हम कहीं से इनहेल कर लेते हैं तो निमोनिया हो जाता है. एपिडेमियोलॉजी, इनहेलेशन ऑफ द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है. शेयरिंग ऑफ ग्लासेस, यूटेंसिल विद इन्फेक्टेड पर्सन. सिम्टम्स, डिजीजेस डेवलप्ड बाय कॉजिंग इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इसके सिम्टम है कि ये डिजीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से होती है, और एल्वेलाई इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड फिल्ड, पस फिल्ड हो जाती हैं. सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक. सीवियर केसेस में लिप्स, फिंगर नेल्स ग्रे ब्लूइश भी हो सकते हैं. यहाँ आप नीचे देख रहे हो डायग्राम में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया चेन शेप्ड सर्कुलर बैक्टीरिया है, और दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हो ह्यूमन है जिसके एल्वेलाई में बैक्टीरिया ने स्प्रेड हो गया है, एंड निमोनिया का सिम्टम दिख रहा है कि पस फिल्ड एल्वेलाइज हो गई हैं. कॉमन कोल्ड, causative agent rhinovirus. Common cold has no cure and can live for hours outside the body. कॉमन कोल्ड भी हो जाता है हमको, तो इनहेलेशन ऑफ किसी से खांसने छींकने से फैलता है, इन्फेक्टेड पर्सन के कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से फैलता है. इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग. नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को प्रॉब्लम करता है पर लंग्स को नहीं करता. कॉमन कोल्ड के सिम्टम है, नाक बंद हो जाती है कॉमन कोल्ड सिम्टम से, डिस्चार्ज होता रहता है नाक से, सोर थ्रोट, गला में भी खराश रहती है, हेडेक रहती है, टायर्डनेस रहती है, लास्ट 3-4-7 डेज में हो जाता है. मलेरिया, पॉजिटिव एजेंट
प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मैग्लिनेंट मलेरिया में विच में भी फेटल, मर भी सकते हैं लोग, इससे डेथ भी हो सकती है अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ मलेरिया का तो। टारगेट ऑर्गन आरबीसी एंड लीवर, सिम्टम हाई फीवर एंड चिल्स, फीवर अकर ऑन एवरी अल्टरनेट डे और मॉर्निंग। ये लाइफ साइकिल आपको एनसीईआरटी में भी दी हुई है। एंड इसमें आप देख रहे हो मॉस्किटो बाइट कर रहा है, मलेरिया प्लाज्मोडियम उसने इंजेस्ट किया है एंड लीवर में भेजा है। लीवर में सबसे पहले स्पोरोजोइड स्टेज अंदर गई तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर, लीवर के सेल्स को ब्रेक करके बाहर निकल रहा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। और अब जो रिलीज हो रहे हैं सेल्स वो आरबीसी में जा रहे हैं, पैरासाइट वहां पे भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सेक्सुअली, रेड ब्लड सेल्स में उनको ब्रस्ट कर रहा है एंड देन कॉजिंग द साइकिल्स ऑफ फीवर्स एंड चिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिकॉज इसने यहाँ पर हीमोजोइन नाम का एक सब्सटेंस बनाता है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से, आरबीसी के ब्रेकडाउन से, जिससे फीवर और चिल्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज भी बन जाती हैं अब इस प्लाज्मोडियम की, जिन्हें गैमेटोसाइट्स कहते हैं। एंड गैमेटोसाइट्स ब्लड सेल्स में बन जाते हैं और वहां पर ये गैमेटोसाइट फीमेल एनाफिलीज वापस से पिक करती है एंड अब एनाफिलीज के गट में फर्टिलाइज हो जाते हैं मस्कीटो के इंटेस्टाइन में। गैमेटोसाइट्स मेल और फीमेल दोनों फ्यूज हो जाते हैं and then they release the sporozoid stage which come in the salivary glands of the mosquito, and again for next cycle it can infect the sporozoids into the human when it bites the human। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अभी हमने डायग्राम में देखी, यहाँ पे पॉइंट्स में दे रखी है, सेम पॉइंट्स है कि इसको दो होस्ट की जरूरत होते हैं, ह्यूमन मस्कीटो। लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की स्टार्ट करती है इंजेक्टिंग द स्पोरोजोइड्स थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। स्पोरोजोइड स्टेज इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई करता है विद इन द लीवर सेल्स, देन अटैक करता है रेड ब्लड सेल्स को रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। There is a release of a toxic substance called hemozoin from the ruptured RBC. It is responsible for the chill and the high fever. From the infected human, parasites enter into the body of Anopheles mosquito during biting and sucking blood, and further development take place in the body of Anopheles mosquito. यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज सबसे ज्यादा है कि एक तो दो होस्ट तो उसको चाहिए, पर जो स्टेज अंदर आती है ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन में, फीमेल एनाफिलीज जिस स्टेज को डालती है ह्यूमन में, उस स्टेज का नाम स्पोरोजोइट है और वो लीवर सेल्स में सबसे पहले आती है। फिर आपको ये बताना है सेकंड इंपॉर्टेंट चीज के आरबीसी जब ब्रेक होते हैं तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है हीमोजोइन, इसी के वजह से चिल और फीवर होते हैं जो मलेरिया का मेन सिम्टम है। और फिर फर्दर डेवलपमेंट बॉडी ऑफ एनाफिलीज में ही होती है जब वो ब्लड को वापस से पिक कर लेती है, ब्लड में गमेटोसाइट्स बन चुके हैं। आगे की डेवलपमेंट एनाफिलीज की बॉडी में होती है। एमीबियासिस अगर हम देखें तो ये नेक्स्ट बीमारी है जो अमीबा से हो रही है, इंटरमीबा से हो रही है, प्रोटोजोअन डिजीज है। एंड अमीबा इन्फेक्टेड पर्सन के फूड और फूड प्रोडक्ट्स के हाउस फ्लाइज के थ्रू आया है, कंटेमिनेशन हाउस फ्लाई के थ्रू होता है। ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। पानी जो पी रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर वो इन्फेक्शन का कॉज है इसमें। एंड टारगेट ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन है। सिम्टम इसका इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन, abdominal पेन, क्रैम्प, स्टूल, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड सेल्स। तो कंटेमिनेटेड वाटर फूड इंजेस्ट कब कर देंगे तो इट विल गो इन द स्टमक, इट विल गो इन द इंटेस्टाइन, एंड इंटेस्टाइन में आने के बाद इन सम केसेस द पैरासाइट burrows through the wall of the intestine. It can then be carried by bloodstream and can infect other organs such as liver, lungs, brain. तो अगर ये ब्लड में आ गया तो ये दूसरे ऑर्गन्स में भी जा सकता है। Some of the parasite pass out in the feces but transform back into the cyst to survive the harsh condition.
आउटसाइड ये सिस्ट बना लेगा और वो हार्श कंडीशन में भी रहेगा अनदर होस्ट में जाने से पहले, एंड देन cyst transforms into the active form of parasite in the intestine. It can live here, cause the mild symptoms or none at all. एस्करियासिस कॉजेटिव एजेंट एस्करियासिस लंबोकॉइडस राउंडवॉर्म है, हेलमिंथ है, जो कि एक आपने राउंडवॉर्म पढ़े हैं नीमाटोड्स, उसका एक एग्जांपल, उसका एक मेंबर है एस्करियासिस, जो कि एंडोपैरासाइट है ह्यूमन का। एपिडेमियोलॉजी इसकी कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। Contamination take place through the feces and infected person which have the eggs of parasites. कि जिस पर्सन में इसके एग होंगे और इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म के से इन्फेक्टेड होगा जो पर्सन, वो इसका पर्सन इसका ट्रांसमिशन का मोड बनेगा। टारगेट ऑर्गन इंटेस्टाइन है। इसका सिम्टम इंटरनल ब्लीडिंग इंटेस्टाइन की, मस्कुलर पेन और फीवर है। अनीमिया भी हो जाएगा पर्सन को, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होगा। तो एस्करियासिस अडल्ट मेल एंड फीमेल वॉर्म दोनों दिखा रखे हैं। तो आप देख रहे हो फीमेल वॉर्म इज लॉन्गर इन लेंथ देन द मेल वॉर्म, एंड द मेल वॉर्म हैज कर्व्ड टेल, and it can be spread by the contaminated food, and in the intestine it grows in large number causing the abdominal cramps. Elephantiasis filariasis causative filari एजेंट है बुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, बुकेरेरिया मेलाई। एपिडेमियोलॉजी बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो क्यूलेक्स वेक्टर इसका है। टारगेट ऑर्गन लिम्फेटिक वेसल्स, लोअर लिम्स हैं। जेनिटल ऑर्गन्स में भी इंफेक्शन हो जाता है। सिम्टम्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन और एनी फॉर मेनी इयर्स, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये बढ़ता रहता है। डिफॉर्मेशन हो जाता है जेनिटल ऑर्गन का। फिलेरियासिस की लाइफ साइकिल दिखा रखी है। एक एलिफेंट फुट पेशेंट दिखा रखा है। मॉस्किटो की बाइट से ये ह्यूमन के अंदर आएगा। मॉस्किटो देन ब्लड मील जब लेगा तो इसके अंदर फिलेरिया को डालेगा ह्यूमन में, और इन एंटर द स्किन, ये स्किन में पहुंचेगा वॉर्म। ह्यूमन के अंदर ये एडल्ट फॉर्म में आ जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स में। एडल्ट प्रोड्यूस देयर sheathed microfilari that migrate into lymph and blood channels. तो माइक्रोफिलारी में एडल्ट माइक्रोफिलारी बॉम्ब में चेंज हो जाता है और वो देन ब्लड में जाने लगता है। ब्लड के थ्रू मॉस्किटो बाइट्स अ ब्लड मील और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैला सकता है, इस केस में माइक्रोफिलारी को। एंड माइक्रोफिलरी शीथ वो शीट शेड करता है, पेनिट्रेट मॉस्किटो मिडगट एंड माइग्रेट टू थोरैसिक मसल। मॉस्किटो के मिडगट में पहुंच जाता है, वहां शीट शेड करके माइक्रोफिलरी थोरैसिक मसल में मॉस्किटो के पहुंच जाता है। एंड लार्वा 1 स्टेज आती है उसकी, एंड लार्वा 3 स्टेज तक वो माइग्रेट कर जाता है हेड, एंड मॉस्किटो प्रोबोसिस तक पहुंच जाता है हेड से, और फिर वापस वो अपने लार्वा को मॉस्किटो बाइट के थ्रू ह्यूमन में किसी में डाल सकता है। इस तरह से स्प्रेड होता है। रिंग वॉर्म का कॉजेटिव एजेंट माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन है, एपिडर्मोफाइटोन फंगी है। रिंग वॉर्म इनसे होता है। एपिडेमियोलॉजी एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, ट्रांसमिट करने वाला या सोर्स ऑर्गेनिज्म को फैलाने वाला है सॉइल। सॉइल में रिंगवॉर्म के फंगस रहते हैं, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, एंड यूजिंग टॉवल, क्लोथ्स, इवन कोम्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ये फैल जाता है। हीट एंड मॉइस्चर एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। टारगेट ऑर्गन स्किन, नेल्स, फोल्ड्स ऑफ स्किन इन ग्रोइन इन टोज, ये इसके टारगेट ऑर्गन्स हैं। अपीयरेंस ड्राई स्केली लीजन इन द स्किन, नेल, स्कैल्प, लीजन अकम्पनीड विद इंटेंस इचिंग। रिंगवॉर्म का ये एग्जांपल है, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है रिंगवॉर्म को, और एक
मॉर्फोलॉजी भी दिखा रखी है इसके स्पोर्ट्स की, फंगस की। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होता है डिजीजेस का? इन्फेक्शियस डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है पर्सनल हाइजीन के थ्रू। डिजीज कैन बी ग्रुप्ड फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस, एयर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। तीन में बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कैसे ट्रांसमिट हो रही है वो। फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज प्रॉपर पर्सनल हाइजीन से बच सकती हैं स्प्रेड होना। कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स and proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning and the disinfection of water reservoirs, pools, cesspools, tanks। इससे हम टाइफॉइड, अमीबियासिस, क्राइसिस बचा सकते हैं। एयरबॉर्न डिजीजेस को क्लोज कांटेक्ट ना करके बचा सकते हैं, उनकी बिलोंगिंग को ना छूकर। पर्सनल हाइजीन को भी से भी बचा सकते हैं एयरबॉर्न डिजीज को, निमोनिया, कॉमन कोल्ड को। वेक्टर बॉर्न डिजीज को एलिमिनेट करके वेक्टर्स को हम बचा सकते हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड उनके एलिमिनेट कर दें। अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, न पानी ना भरने दें। रेजिडेंशियल एरिया में रेगुलर क्लीनिंग रखें हाउस होल्ड कूलर्स की। मॉस्किटो नेट्स को यूज करें। लार्वा स्प्रेइंग, इंसेक्टिसाइड, डिचेस, ड्रेनेज एरियाज। डोर विंडोज वायर मैश होने चाहिए डोर्स के ऊपर, जिससे कि मच्छरों की एंट्री बंद हो सके। एडीज और क्यूलेक्स मस्कीटो हाउस फ्लाइज, इनका कंट्रोल करना। मलेरिया, फिलारियासिस, डेंगू, चिकनगुनिया, इन ये भी बचाते हैं। डिजीज कैन नाउ बी प्रिवेंटेड, डिजीजेस को प्रिवेंट करा जाना चाहिए। वैक्सीन्स इनसे बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट करने के काम आती है। जैसे स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर चुके हैं। थ्रू बायोटेक्नोलॉजी वी कैन मेक अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन्स। Discovery of antibiotic and various drugs also enable us to effectively treat infectious diseases। तो वैक्सीन है हमारे पास बहुत सारी बीमारियों के लिए। पोलियो ड्रॉप्स आप देख रहे हो डायग्राम में पिला रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का इम्यूनिटी है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड, इनेट, ह्यूमरल, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर के सिर्फ डिजीजेस करी हैं, एयरबॉर्न, वेक्टर बॉर्न, फूड एंड वाटर, फिलारियासिस, एलिफेंटियासिस, एस्करियासिस, मलेरिया, मलेरिया की कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल पढ़ी। कॉमन कोल्ड पढ़ा है, निमोनिया पढ़ा है, टाइफाइड पढ़ा है, कॉमन डिजीजेस, टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ एंड हम ये सब पढ़ लिया हमने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ ली कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग है। इसका एडवांटेज कि हम इससे हमारी उम्र लंबी होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंटली काम करते हैं, ये सब हमने पढ़ा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सबको। And I wish you all the best for your exam. This is a revision class of chapter 8, class 12th biology. I am Himlata Yadav, your teacher. So if you like the video, please hit the like button, share and subscribe with the students of biology. Thank you.